कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आचार्य चरणयोः सादरं प्रणतिः श्रुतम् अस्माभिः श्रोतव्यम्। जो हमें सुनना था वह सब हमने सुन लिया महाराज श्री के मुखारविंद से। आचार्य चरणों में पौनः पुण्य प्रणाम करता हुआ हमारे आत्मीय राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शास्त्र कवि आचार्य प्रमोद कुमार जी, सुविदित इंडोलॉजिस्ट मान्य मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति जी, हिंदू विश्व नई दुनिया सदृश पत्र पत्रिकाओं में अपने समसामयिक आलेख प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम के समन्वयक श्री मकर ध्वज तिवारी जी और उनके सभी मित्रगण पांडे जी, शुभ्रा जी, संदीप जी, आप सभी को आज के इस पुण्य पर्व की हार्दिक बधाई। बंधुओं, हमारे जितने भी पूर्व जन्मा ऋषि महर्षि हैं, उन ऋषियों महर्षियों की तपस्या का यह परिणाम है कि आज श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास किया जा रहा है। बंधुओं, ऐसे अवसर पर आप सभी का एक बार फिर हृदय से हार्दिक अभिनंदन। वेद भगवान कहते हैं, क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। तात्पर्य है, मनुष्य का स्वरूप यज्ञमय है। वह जिस तरह का संकल्प करता है उस तरह का आचरण करता है। उस तरह का आचरण करते हुए वह अपने द्वारा किए गए कार्यों से सदाचार से संपन्न होता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है वह हमेशा कल्याणकारी कर्मों में अपने को लगाए, कल्याणकारी मार्ग का आश्रय ग्रहण करे। वेद भगवान सीधे आदेश देते हैं, स्वस्थ पंथा मनुचरेम। बंधुओं, हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सभी में हर तरह से श्रेष्ठ और सभी के द्वारा हर तरह से वर्णनीय, वर्ण किए जाने योग्य। यह जो हमारी सनातनी सनातनी संस्कृति है, जिसे हम आर्य संस्कृति के रूप में कहते हैं, जानते हैं, इसके स्वरूप को हृदयंगम करके हमारे जो प्राचीनतम ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने चतुर्विंशति सहस्त्री जो रामायण कथा रची है, उस रामायण कथा में इस भगवान श्री रामचंद्र जी का जो उदात्त चरित्र है, उस उदात्त चरित्र को आज से अंत तक पिरोया है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जो पावन चरित्र है वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। इसीलिए यह कहा गया है रामायण के बारे में, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इसमें एक एक जो अक्षर हैं, एक एक जो वर्ण है, एक एक जो शब्द हैं, पद हैं, वो हमारे जितने भी कलमश हैं, दुरित हैं, पाप हैं, उन विकार हैं, उन सभी विकारों को दूर करने में समर्थ हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति तो इस तरह की है कि हमारे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं, लाइव चल रहा है देखो, वो माता के से जन्म लेते ही
जो जन्म घुट्टी उनको पिलाई जाती है, उस जन्म घुट्टी के साथ ही राम कथा का पान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। निकालो एक बार तो निकालो। जी गुरुजी, आप इसकी एक विशेषता ये भी है, हम उस राम कथा रूपी रसायन का पान करते करते बड़े होते हैं, और यह जो राम कथा रूपी रसायन है वह माता के दूध में मिला हुआ हमको प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए वह जो हमारा परमात्मा का, भगवान श्री रामचंद्र जी का वह विराट स्वरूप है, उनका जो विराट व्यक्तित्व है, उनकी वह जो कथा है, जिसके बारे में मुक्तकंठ से ये बात कही गई है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक ये इस धरती पर पहाड़ हैं, नदियां हैं और ये सब चीजें हैं, तब तक यह रामायण कथा लोक में हर तरह से प्रचारित प्रसारित होती रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी की तो ये परंपरा है, हमारे परिवार में अगर कोई संतान जन्म लेता है, उस संतान के जन्म दिवस के अवसर पर यह अच्छी तरह से उसे आशीर्वाद दिया जाता है, यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् राम कथा लोके तावत् जीवतु बालकः। ये बालक तब तक जीवित रहे जब तक कि गंगा जी हैं, जब तक कि धरती इस रूप में व्यवस्थित है, और जब तक राम की कथा चल रही है, यानी अनंत काल तक चलने वाली यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। इस तरह का आशीर्वाद दिया जाता है, वह बालक भी इस तरह से जीवन को प्राप्त करे, आगे बढ़े। सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, बात ये आती है कि राम का विराट स्वरूप, अभी महाराज श्री ने बहुत अच्छा बताया, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। मित्रों, आप ये भी ध्यान रखें इसी के साथ, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। हर जगह जिसकी सत्ता है, सर्वत्र जो विद्यमान है, सब में जो अनुस्यूत है, ऐसा वह राम है। संपूर्ण जनमानस में बसा हुआ, लोकोत्तर वर्णनीय जिस राम का चरित्र, जिनके जीवन का आधार धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में प्रतिष्ठित है, जिनका स्वरूप सत्य, त्याग, दयाशीलता और अतुल विक्रम से परिपूर्ण है, जिसकी किसी से भी किसी भी रूप में कभी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। वे आर्य संस्कृति के संप्रतिष्ठापक हैं। आर्य संस्कृति तो कहीं जाने वाली नहीं है, यह जिस रूप में है उस रूप में विद्यमान रहती है। थोड़ा कहीं जैसे पर्दे का ओट हो जाता है, इस तरह से कुछ हमें थोड़ा धूमिल लगने लगता है। उसी को व्यवस्थित करने की दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। उनका तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य था, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हर ही साधु सज्जन भवतीरा। इन सब के कष्ट का हरण करने के लिए प्रभु यहाँ पर आते हैं। इसीलिए उनके बारे में तो हम यही कहेंगे, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंधुओं, हमारा जीवन मूल्य है क्या? सत्यपरायण जीवन, सद्भक्ति भावना, यज्ञमय जीवन, काम क्रोध आदि सभी शत्रुओं का शमन, श्रेय मार्ग का अवलंबन और उत्कृष्ट पारिवारिक जीवन के साथ विश्व कल्याण की भावना, यही हर तरह से हमारा जीवन मूल्य है और यह शाश्वत जीवन मूल्य है। हमारी उदात्त संस्कृति का यह जीवन मूल्य है। इसलिए इसमें
यद्यपि धर्म की प्रधानता दी गई है, लेकिन वहां यह भी कहा गया है धर्मार्थ कामाः सममेव सेव्याः। धर्म और अर्थ और काम, ये जो त्रिवर्ग हैं, इन त्रिवर्ग के आचरण का उपदेश यहाँ पर दिया गया है। इन त्रिवर्ग में से यदि एक भी कुंठित हो जाता है तो हमारा जीवन कुछ निस्सार सा लगने लगता है। इसीलिए रामायण के बालकांड में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जब रामचंद्र जी के गुणों के बारे में प्रश्न किया गया तो देवर्षि नारद ने जो उत्तर दिया वह हमारी संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः को समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शिनः आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। इस तरह की जब जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने की है तो देवर्षि नारद बता रहे हैं, कह रहे हैं, इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। कैसे है वो? नियतात्मा महावीर जो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारण। बहुत उनके बारे में कहा और चलते चलते यह कहा, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे हैं इक्ष्वाक वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। मित्रों, ये जो भी यहाँ पर शब्द दिए जा रहे हैं वो सभी हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के परिचायक हैं। आप विश्वास करें, इस तरह के आचरण से ही लोक में धर्म की प्रतिष्ठा होती है और धर्माचरण से सुख और शांति से परिपूर्ण जीवन होता है। क्योंकि कहा गया है धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवति सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। महाराज श्री ने तो अभी स्पष्ट बता ही दिया था, भगवान श्री राम का जो स्वरूप है रामो विग्रहवान धर्मः, वो तो धर्म के स्वरूप को ही धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं, अवतार ग्रहण किए हुए हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रख करके कौटिल्य का यदि अर्थशास्त्र देखें तो वहां पर यह बात आती है, सुखस्य मूलम धर्मः। सूत्र रूप में कह रहे हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जयः। हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो सब कुछ हमारे वश में हो जाता है। इसीलिए शिव संकल्प सूक्त कह रहा है बार बार, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखें थोड़ा आगे चले, महाराज दशरथ के आदेश से राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सारी तैयारी हो रही है, कौशल जानपद सभी प्रसन्न हैं। उसी समय एकाएक भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनगमन की जानकारी मिली। भगवान श्री रामचंद्र ने यह नहीं पूछा कि क्यों, और न ही किसी प्रकार का दुख ही प्रकट किया। उन्होंने कहा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है, इसलिए न यतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम, इससे बढ़ करके और कोई धर्म नहीं हो सकता है। यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, जैसे पिताजी की शुश्रूषा और उनके द्वारा कही गई जो बातें, उन बातों को आचरण में लाना। भगवान श्री रामचंद्र तो यहां तक कह रहे हैं, अहम निदेशम भवतोनुपालयन, बड़े स्पष्ट शब्दों में, अहम निदेशम भवतोनुपालयन वनम गमिष्यामि चिराय सेवितुम। भगवान श्री रामचंद्र जी को एक कष्ट है, एक दुख है। वह दुख क्या है? वो कह रहे हैं, भाई 3 प्रकार के पुत्र होते हैं,
उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र कौन होता है? जो मनसश्चिंतितम कुर्यात्। पिताजी के मन में क्या बात आई, उस बात को समझ करके बिना उनके कहे ही आचरण में लाना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, वह उत्तम कोटि का पुत्र कहलाता है। श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे, कहीं मैं तो उत्तम कोटि का पुत्र नहीं हुआ। मध्यम कोटि का पुत्र होता है जो पिता के उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्, मनसश्चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्तकारी तु मध्यमः। जो मध्यम कोटि का पुत्र होता है वो पिता के कहने पर अगर करता है तो उसे मध्यम कोटि का माना जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हो सकता है मैं मध्यम कोटि का हूं। और आज की जो परिस्थिति, कलयुग की परिस्थिति है, पिता कितना भी कहता रहता, कुछ भी कहता रहता है, वो बच्चे अन्यथा कर देते, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे पुत्र को मल रूप कहा जाता, विष्ठा रूप कहा जाता है। इसलिए वस्तुतः भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, भाई मैं उत्तम पुत्र तो नहीं हो सका, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस रूप में कष्ट है। और आगे चलें और देखें, चित्रकूट में भरत पहुंचते हैं। सारा समाज वहां पर गया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अयोध्या चलें, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, लक्ष्मीश्च चंद्रादपेयाद वा हिमवान वा हिमं त्यजेत् अतियात् सागरो वेलाम न प्रतिज्ञा महम पितो। लक्ष्मीश्च चंद्रादपेयाद वा, चंद्रमा अपनी चांदनी को, शीतलता को छोड़ सकता है, तेजस्विता को छोड़ सकता है। हिमवान वा हिमं त्यजेत्, हिमालय अपनी हिमता का परित्याग, शीतलता का परित्याग कर सकता है। अतियात सागरो वेलाम, समुद्र अपने तट का उल्लंघन कर सकता है। न प्रतिज्ञा महम पितु, लेकिन मैंने पिताजी को जो वचन दे दिया है उससे मैं अब हटने वाला नहीं हूं। यह है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का पवित्र चरित्र। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है शरणागत की रक्षा। लंकेश रावण, उससे अपमानित होकर के विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हुआ है। वानर राज सुग्रीव वगैरह तो उसे कपटाचरण कुशल बताकर दंड देने की बात करते हैं, किंतु श्री राम शरणागत की रक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम। मेरा यह व्रत है, मेरा यह संकल्प है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को अभय प्रदान किया जाए, सब निर्भय रहें। मित्रों, अधर्माचारी रावण का वध हो गया। विभीषण उसका दाह संस्कार करने के लिए उद्यत नहीं होता है, किंतु राम उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। हमारा वैर उससे तब तक था जब तक वह जीवित था, अधर्म का आश्रय ग्रहण कर रहा था वो। हम चाहते थे धर्म की संस्थापना हो। धर्म की संस्थापना का मतलब आज आप देखे होंगे हर थानों पर लिखा रहता है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को हर तरह से प्रताड़ित करना, दंड देना, उचित मार्ग पर लाना। भगवान श्री रामचंद्र जी इसीलिए कह रहे हैं, मरणांतानि वैराणि। हमारा जो वैर था, हमारी जो शत्रुता थी, जब तक वह जीवित था तभी तक थी। अब मरण हो गया उसका, हमारे उस शत्रुता का भी अंत हो गया, वैर का भी अंत हो गया। निवृत्तम न प्रयोजनम। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या था? मुख्य प्रयोजन था अधर्म का, अधर्माचारी रावण का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। वह हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्रियताम से संस्कारो ममाप्येष यथा तव। आज के समय में, ऐसी स्थिति में जिस तरह से वह तुम्हारा है, उसी तरह से वह रावण हमारा भी है। हमारे और तुम्हारे लिए एक जैसा है,
इसलिए जा करके उसका दाह संस्कार इत्यादि करो। बंधुओं, जितना कहें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जितना निवेदन करें वह कम है। उनके बड़े विराट स्वरूप को तो हम धर्म रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, और आज तक इतने अगणित ग्रंथ लिखे चले जा रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते थकते ही नहीं। जैसे वहां पर कह दिया गया है कि 7 समुद्र की मसी करो, ऐसा कितना भी कर दिया जाए, कितने लिख दिया जाए, लेकिन फिर भी हे प्रभु तब गुणा नाम पारम न आती, आपके गुणों का अंत नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस रूप में कि आज यह जो भौतिक युग है, भौतिकता के चाकचक्य में हम अपनी संस्कृति को मित्रों भूलते जा रहे हैं। महापुरुषों के द्वारा तो बार बार धर्माधारित स्वरूप को अपनाने की बात कही गई है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इतना ही नहीं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज अर्थ की प्रधानता हो गई है। पहले धर्म की प्रधानता थी, धर्माधारित अर्थ था, उस धर्माधारित अर्थ से हम अपनी काम मानी इच्छाओं को नियंत्रित रखते थे। आज अर्थ की प्रधानता हो गई है, इसलिए हमारी संस्कृति का स्वरूप जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं भूमा वै सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आत्मा का जितना विस्तार करो उसी में आनंद है, संकुचित भाव में आनंद नहीं है। यह मेरा है, इदम मम, यह मेरा है, यह मैं हूं, इस प्रकार की संकुचित भावना का परित्याग करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम को अपनाना चाहिए। इसलिए संकुचित भाव को छोड़ करके हम उदात्त चेतना वाले बने, भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने वाला बने। इसलिए आज के पावन दिवस पर हमारा यह संकल्प होना चाहिए, हम संकीर्ण और विकृत मानसिकता की कारा से निकलें। जो संकीर्णता भरी है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर, इन सभी कारा को तोड़ें और हम कालजयी बने। सर्वोत्कृष्ट धर्माधारित हमारी जो संस्कृति है उसको अपनाकर उस पर चलने का हम एक व्रत लें, उस पर चलने का हम एक संकल्प लें। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो उदात्त आदर्श है उसको चरितार्थ करके हम राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकेंगे। अंत में हम यही निवेदन करना चाहते हैं जो कि रामायण के बारे में कहा गया है, वेद मत शोधि शोधि शोध के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कलिकुल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। कहें बेनी कवि मानव मानव हो प्रतीत यह, कहें बेनी कवि मानव मानव हो प्रतीत यह, पाहने हिये में कौन प्रेम उपजावतो, भारी भव सागर ते उतार तो कौन पार, जो पये रामायण तुलसी न गावतो। भारी भव सागर ते उतार तो कौन पार, जो पये रामायण तुलसी न गावतो। इसलिए बंधुओं, आप सभी को नमन पूर्वक आज का हमारा यह जो दिन सुपवित्र, जितना भी कुछ कहें कम है, यह दिन जो आया हुआ है कितनी तपस्या के बाद आया हुआ है। इस दिन को हम कितने दिन से निहार रहे थे कि आए आए, प्रभु की कृपा हुई, आज यह दिन आया। उनके द्वारा जो कुछ हमें दिया गया है, बताया गया है, आचरण किया गया है, उस आचरण को ध्यान में रख करके हम भी उसी तरह से चलने का प्रयास करें। जय तु भारत राष्ट्रम, जय तु भारतीय संस्कृति। हरि ओम।